अमेरिका ने हमारे भारत के कुछ अवैध रूप से रहने वाले नागरिकों को कल डिपोर्ट किया अमृतसर में सैन्य विमान के द्वारा। उनके हाथ में हथकड़ियां थी, पांव में बेड़ियां थी। ये बड़ा कड़ा संदेश देते हुए अमेरिका ने अमेरिकन सिटीजन को बताया कि हम उनकी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, और अमेरिका के बाहर के लोग, विश्व के जो अवैध रूप से अमेरिका के अंदर घुसना चाहते हैं, उनको कड़ा संदेश दिया कि अगर आप हमारे देश में घुसोगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, आपके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाएगा। ये सख्त अमेरिका है, ये लिबरल अमेरिका नहीं है जो अवैध रूप से घुसने वालों के साथ मानवीय व्यवहार करेगा, उनकी पूजा पाठ करेगा, उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करेगा। जी हां, वहां का अपोजिशन भी देश की जब बात आती है, राष्ट्र की जब बात आती है, तो ट्रंप सरकार के साथ खड़ा हुआ है। यह कड़ा संदेश, चाहे हम कहें कि देश के जो वोटर्स हैं अमेरिका के, उनको खुश करने के लिए, लेकिन हमारे देश के अंदर विडंबना है, तुलना की जा रही है कि हमारा विश्वगुरु भारत के होते हुए भी अमेरिका ने इस कदर व्यवहार किया अवैध रूप से रहने वाले भारतीयों के। हमारे देश के मूर्ख चंदों को मैं कहना चाहता हूं कि अमेरिका की पॉलिसी और अमेरिका के राष्ट्रवादी लोग, अमेरिका का पोजीशन, भारत का पोजीशन, भारत के नक्सलाइट, भारत के वामपंथी लोगों की तरह नहीं है, जो अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान, अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी मुसलमानों को अपना जमाई बांध बैठे। वह उनके मानवाधिकार की बात नहीं करते, जिस प्रकार हमारे बड़े बिंदी वाली गैंग और राजनीतिक लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए उनको जमाई मान बैठे हैं, उनको अपने देश का सच्चा सिपाही मान बैठे हैं। वह कभी भी अमेरिका के लोग या ट्रंप सरकार, मोदी सरकार की तरह कमजोर नहीं है कि 10 साल में भी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि हमारे देश के अंदर रहने वाले लोगों को बाहर कर सके। ये अमेरिका की खूबी है और ये हमारे देश की नाकामी है कि हमारी 10 साल की सरकार आज भी अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी मुसलमानों को और रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बेदखल नहीं। हमारे देश का पोजीशन उन्हें पाल रहा है, सांपों को पाल रहा है, जो फर्जी आधार कार्ड, फर्जी राशन कार्ड बना करके देश के ही संपत्ति को, देश के ही नागरिकों को दिन ब दिन नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, हमारे देश के मुसलमानों का हक खा रहे हैं। लेकिन अफसोस, ट्रंप सरकार इतनी मूर्ख, इतनी कमजोर नहीं है, ना ही वहां का पोजीशन है। जब देश की बात आती है तो वह एक साथ खड़े होते हैं। अब बात करते हैं कि डिपोर्ट क्या पहली बार हुआ है भारत में, जैसा बढ़ चढ़ के बताया जा रहा है? नहीं। डिपोर्ट की संख्या अगर हम देखें तो 2009 से शुरू हुआ था। 2009 में 734, 2010 में 799, 2011 में 597, 2012 में 530, 2013 में 515, 2014 में 591, 2018 में 1180, 2019 में 2042, 2020 में 1879, 2022 में 862, 2023 में 617, 2024 में 1368 और 2025 में 104। यानी कि लगातार डिपोर्ट किया जा रहा है। संदेश दिया जा रहा है कि हमारे देश के अंदर अवैध रूप से घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं किया जाए। लेकिन जैसे ही ट्रंप सरकार आई, उन्होंने पूरे विश्व को अमानवीय बिहेवियर करके जो बताया जा रहा है, हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, बंदूक की नोक पर सैन्य हवाई जहाज से डिपोर्ट करते हुए यह कड़ा संदेश दिया गया है कि अब प्रवासियों को जो अवैध रूप से घुस रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाए। मैं अपील करना चाहता हूं हमारे देश के प्रधानमंत्री से, जो 10 साल से एनआरसी लगाने की बात करते हैं, पूरा देश खोखला कर रहे हैं, दिमाग की तरह खा रहे हैं अवैध रूप से रहने वाले रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी। जयपुर में भी पकड़े थे, बहुत बड़ा रैकेट चला रहे थे, अवैध रूप से रहने वाले हिस्ट्री शीटर और बड़े बड़े कुख्यात अपराध में शामिल हैं। लेकिन हमारे देश की सरकार, हमारा देश का अपोजिशन, हमारा देश का वामपंथ गैंग, देश विरोधी ताकतों से प्रेम करने वाले लोग उनकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। ट्रंप सरकार के साथ उनका अपोजिशन, उनका राष्ट्रवाद, उनके सिटीजन सब शामिल थे इस कदर जो अवैध रूप से रहने वाले निवासियों को निकालने के। उम्मीद करता हूं मोदी सरकार भी अपनी पॉलिसी, जो एनआरसी का बड़ा बड़ा वादा किया था, उसको लागू करेगी और देश में रहने वाले करोड़ों अवैध मुसलमानों को देश से बाहर खदेड़ देगी। नमस्कार।